Welcome to my channel Manutech. Today I will tell you how we can find exponential Fourier series in the Fourier spectrum of full wave rectified sine wave. ओके इस फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव का हमें एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज फाइंड आउट करना है और फोरियर स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करना है. ठीक है, इस एक्स टी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं. एक्स टी इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा नॉट टी. इसमें जो टाइम पीरियड होगा टी, जब हम एक्स टी को डिफाइन करेंगे वो 2 पाई होगा. ठीक, इट विल बी 2 पाई. टी क्या होगा 2 पाई, क्योंकि ये साइन वेव के थ्रू फुल वेव रेक्टिफाइड फॉर्म में आई है. ठीक है, तो इसका जो टाइम पीरियड लेंगे हम 2 पाई लेंगे. तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा टी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 पाई अपॉन टी होता है ओमेगा टी, एंड इट विल बी इक्वल टू 2 पाई अपॉन 2 पाई एंड इट विल बी 1. तो इसलिए हम एक्स टी को क्या लिख सकते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू ए साइन टी. ठीक, and it is for t between 0 and pi. ओके, अगर हम इसका फोरियर सीरीज फाइंड आउट करेंगे, मीन्स एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज इस केस में हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो इसमें एक्स टी को हम जो है इस केस में ऐसे ही डिफाइन करेंगे, मगर इसमें जो है हमें टाइम पीरियड टी जो लेना पड़ेगा उस फोरियर सीरीज में वो पाई लेना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि पाई पीरियड के लिए पीरियोडिक है. इट मीन्स इसमें जो ओमेगा नॉट हो गया वो क्या हो गया इस केस में 2 पाई अपॉन कैपिटल टी. यहाँ टाइम पीरियड टी जो है वो पाई है, तो 2 पाई अपॉन पाई हो जाएगा एंड इट इज़ इक्वल टू 2. ठीक है, अब एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज किसी पीरियोडिक सिग्नल एक्स टी का वो किसके इक्वल होता है, एक्स टी इज इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज़ टू पावर जे एन ओमेगा नॉट टी. ठीक है, ये होता है ओमेगा नॉट इस केस में 2 है, हम तो 2 इसमें राइट डाउन कर लेते हैं. दिस इज इक्वल टू एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज़ टू पावर जे 2 एन टी. ओमेगा नॉट की प्लेस पे हमने क्या पुट कर दिया 2. ठीक, अब हमें इसकी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज फाइंड आउट करने में इसके सी एन जो कोफिशिएंट है इसको फाइंड आउट करना है. तो ये जो है एन जो है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक डिफाइन है, तो फर्स्टली जो है एन इक्वल्स टू 0 को केस लेते हैं जब हम इसमें सी नॉट फाइंड आउट करेंगे. तो सी नॉट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज का, इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल फॉर होल टाइम पीरियड एक्स टी डी टी. एज वी नो दैट इफ़ यू माइट हैव प्रॉब्लम कि ये कैसे आया है, सो यू कैन वॉच माई वीडियो एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज. उसमें जो है मैंने ये डिटेल में बताया है कि वाई सी नॉट इज़ इक्वल टू दिस टर्म एंड इट इज़ हेयर. एंड टी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं पाई, क्योंकि इस केस में टी क्या है पाई है. ठीक, एंड इट इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई. एक्स टी क्या है इस पीरियड के लिए, इट इज़ इक्वल टू ए साइन टी. ठीक है, तो इसमें हम पुट कर लेते हैं ए साइन टी डी टी. ओके, एंड इट इज़ इक्वल टू 1 अपॉन पाई. ए को आउटसाइड ले लिया. साइन टी का इंटीग्रल क्या होगा माइनस कॉस टी. लिमिट क्या हो जाएंगी 0 टू पाई. अब इसमें लिमिट पुट करते हैं ए अपॉन पाई माइनस को आउटसाइड ले लिया कॉस पाई माइनस कॉस 0. ठीक है, एंड इट इज़ इक्वल टू माइनस ए अपॉन पाई. कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, कॉस 0 की वैल्यू भी 1 होती है, तो इट इज़ इक्वल टू 2a अपॉन पाई. ठीक है, मीन्स सी नॉट किसकी इक्वल आ गया, सी नॉट इज़ इक्वल टू 2a अपॉन पाई. अब जो है सी एन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फॉर एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए. नाउ सी एन इज़ इक्वल टू व्हाट 1 अपॉन टी इंटीग्रल फॉर होल टाइम पीरियड टी एक्स टी ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी. ये सी एन का फॉर्मूला होता है फॉर एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए. इस केस में कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड क्या है पाई. 0 टू पाई के लिए इसको डिफाइन कर दिया. ई एक्स टी क्या है ए साइन टी ई रेज़ टू पावर माइनस जे एन ओमेगा. ओमेगा नॉट यहाँ 2 है इस केस में 2t dt. ठीक है, ए को आउटसाइड ले लिया ए अपॉन पाई 0 टू पाई लिमिट होगी इंटीग्रल की. साइन टी को हम कैसे राइट डाउन कर सकते हैं,
e raised to power j t minus e raised to power minus j t upon 2j, as we know that फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, एंड इट इज़ मल्टीप्लाई बाई ई रेज़ टू पावर माइनस जे 2n t dt। अब 2j को आउटसाइड ले लेते हैं, a अपॉन 2j पाई, 0 to पाई इसकी लिमिट हो गई। अब ये जो है होल मल्टीप्लाइड है, ठीक है, तो इसको जो है ई रेज़ टू पावर जे टी, इनमें मल्टीप्लाई बाई ई रेज़ टू पावर माइनस जे 2n t माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस जे टी मल्टीप्लाई बाई ई रेज़ टू पावर माइनस जे 2n t dt। ओके, now it is equal to a upon j 2 pi इंटीग्रल 0 to पाई, ये क्या हो जाएगा, e रेज़ टू पावर j 1 माइनस 2n t माइनस ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस j 1 प्लस 2n t, ठीक है, dt, एंड इट इज़ इक्वल टू, अब इसको जो इंटीग्रल को सॉल्व कर लेते हैं, इट इज़ इक्वल टू a अपॉन j 2 पाई, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई रेज़ टू पावर j 1 माइनस 2n t अपॉन 1 माइनस 2n, लिमिट क्या होंगी इसकी 0 to पाई, माइनस ई रेज़ टू पावर j माइनस j 1 प्लस 2n t अपॉन j माइनस j 1 प्लस 2n, ठीक है, ये इसका इंटीग्रेशन होगा, इसकी लिमिट होंगी 0 to पाई। ओके, a अपॉन j 2 पाई एंड इट इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर j, इसमें लिमिट पुट कर दी 1 माइनस 2n पाई माइनस ई रेज़ टू पावर 0, लोअर लिमिट पुट कर दी t के प्लेस पे, अपॉन 1 माइनस 2n, एंड ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड इट इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस j 1 प्लस 2n पाई, लिमिट पुट कर दी अपर इसमें, माइनस ई रेज़ टू पावर 0 अपॉन 1 प्लस 2n j आउटसाइड। ओके, यहाँ भी j आउटसाइड होगा, ठीक, a अपॉन 2 पाई, ये j जो है आउटसाइड ले लेते हैं दोनों डिनोमिनेटर में से, तो j आउटसाइड लिया, j मल्टीप्लाई बाई j क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, तो माइनस यहाँ लिख दिया, ई रेज़ टू पावर j 1 माइनस 2n पाई जो है -1 के इक्वल आएगा, एंड ई रेज़ टू पावर 0 जो है 1 अपॉन 1 माइनस 2n हो जाएगा। अब ई रेज़ टू पावर j 1 माइनस 2n पाई की प्लेस पे -1 कैसे आएगा, ये अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कैसे आया ये क्या हो जाएगा, प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस j 1 प्लस 2n पाई भी -1 के इक्वल होता है, एंड दिस ई रेज़ टू पावर 0 भी -1 हो गया, ये भी मैं डिटेल में बताऊँगी ये क्यों हुआ -1 अपॉन 1 प्लस 2n। अभी जो है इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इनके प्लेसेस पे -1 कैसे आया है, एंड दिस इज़ इक्वल टू -a अपॉन 2 पाई माइनस 2 अपॉन 1 माइनस 2n, एंड दिस इज़ इक्वल टू -2 अपॉन 1 प्लस 2n, एंड दिस इज़ इक्वल टू a अपॉन 2 पाई, 2 आउटसाइड ले लिया इसमें, 1 upon 1 minus 2n is left, plus 1 upon 1 plus 2n, and this is equal to a upon pi 1 plus 2n plus 1 minus 2n upon 1 minus 4n square. Okay, and this is equal to what, 2a upon pi 1 minus 4n square. Okay, तो ये सी एन की वैल्यू आ गई फॉर एन इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए। अब जो है इसका एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़ फाइंड आउट करते हैं कि इस फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव की फोरियर सीरीज़ क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज़, ठीक है। एक्स टी विल बी इक्वल टू सिग्मा एन इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सी एन ई रेज़ टू पावर जे
2nt। ठीक है, ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉरियर सीरीज थी फॉर फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव की। ठीक है, इसमें सी एन की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है। ठीक, C0 की वैल्यू क्या आई थी हमारी 2a/पाई। ठीक है, तो सिंपली हम यहाँ लिख देंगे 2a/पाई प्लस, और फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए सी एन की वैल्यू ये है, तो हमने क्या किया, सिग्मा n इज़ इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फॉर n इज़, हम इस किसके लिए लिख रहे हैं, फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए। सी एन की वैल्यू क्या है 2a/पाई 1 माइनस 4n² एंड दिस इज मल्टीप्लाई बाई e⁻j2nt। ठीक है, तो ये जो हो गई, ये हमारी एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज हो गई फॉर दिस फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव की। ओके, अंडरस्टूड। अब जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी इस e⁻j1 - n2n पाई की प्लेस पर -1 कैसे आया, और इस e⁻j1 + 2n पाई के प्लेस पर -1 कैसे आया। नाउ फर्स्टली सॉल्व e⁻j1 - 2n पाई। इसको हम क्या लिख सकते हैं, e⁻j1 - 2n पाई के प्लेस पे cos 1 - 2n पाई माइनस j साइन 1 - 2n पाई लिख सकते हैं इसे यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, है ना। तो इसको जो है cos a - b के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं हम। तो cos a - b का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू cos a मल्टीप्लाई बाय cos b माइनस साइन a मल्टीप्लाई बाय साइन b। तो इसमें a क्या है, cos a, इसको ओपन करते हैं। cos a क्या है इसमें, पाई मल्टीप्लाई बाय cos 2n पाई माइनस साइन पाई मल्टीप्लाई बाय साइन 2n पाई। इस टर्म को जो है लेटर ऑन सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, cos 2n पाई की वैल्यू क्या होगी 1, माइनस साइन पाई की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, साइन 2n पाई की वैल्यू भी 0 ही होती है, तो इट इज़ इक्वल टू -1 दिस टर्म। अब इस टर्म को सॉल्व करते हैं, तो ये साइन a - b किसके इक्वल होता है, इट इज़ इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a साइन b। तो इसमें जो है हम इस प्लेस में पुट करते हैं माइनस j, इस प्लेस में पुट करते हैं साइन पाई मल्टीप्लाई बाय cos 2n पाई, ठीक है, माइनस cos पाई मल्टीप्लाई बाय साइन 2n पाई। इसको इस तरह से राइट डाउन कर दिया। अब जो है माइनस j साइन पाई क्या होता है 0, ठीक, तो ये टर्म तो 0 हो गया, माइनस साइन 2n पाई भी 0 होता है, तो ये टर्म भी 0 हो गया। ठीक है, मीन्स ये इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया 0 हो गया। व्हाट इज़ लेफ्ट, यहाँ जो -1 इस cos 1 - 2n पाई के प्लेस पे आया था, बस -1 रह गया। तो इसका मतलब e⁻j1 - 2n पाई को हम क्या लिख सकते हैं -1। ठीक, ये अभी हमने प्रूफ कर दिया है इसके थ्रू। ठीक, अब इसको प्रूफ करते हैं, e⁻j1 + 2n पाई के प्लेस पे -1 कैसे आया। तो e⁻j1 + 2n पाई को यूलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। इट इज़ इक्वल टू cos 1 + 2n पाई माइनस j साइन 1 + 2n पाई। अब इसको cos a + b के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं, उसको sin a + b फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ओपन करते हैं। तो cos a + b किसके इक्वल होता है, cos a मल्टीप्लाई बाय cos b माइनस, सॉरी ये जो फॉर्मूला था cos a - b का, वो cos a × cos b प्लस sin a × sin b था। ओके, तो इसका मतलब यहाँ प्लस हो, यहाँ जो टर्म है यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ माइनस है तो cos माइनस क्या हो जाएगा sin a sin b। ठीक है, एंड दिस इज़ इक्वल टू
अब इसको ओपन कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई मल्टीप्लाई बाय कॉस 2n पाई माइनस जे साइन 1 + 2 पाई 2n पाई साइन पाई मल्टीप्लाई बाय साइन 2n पाई, ये होगा। ठीक है, इस टर्म को अभी बाद में सॉल्व करते हैं, लेटर ऑन। तो ये देखो कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है, कॉस 2n पाई की वैल्यू 1 होती है और साइन पाई की वैल्यू होती है 0, तो ये टर्म तो 0 हो गया। व्हाट इज़ लेफ्ट, -1। अब इस टर्म को सॉल्व करते हैं साइन a + b के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो ये क्या हो जाएगा, साइन a + b का फॉर्मूला होता क्या है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं साइन a + b के फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा, -j साइन a मीन्स पाई कॉस b क्या है 2n पाई प्लस कॉस पाई मल्टीप्लाई बाय साइन 2n पाई। ठीक है, इसको ओपन कर लिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो दिस इज इक्वल टू -1 माइनस जे, ये क्या होता है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है और साइन 2n पाई की वैल्यू भी 0 होती है, मीन्स ये टर्म भी 0, ये टर्म भी 0, मीन्स ये होल टर्म क्या हो गया, 0। तो व्हाट इज़ लेफ्ट, -1। ठीक है, इट मीन्स हम जो है e⁻ -j 1 + 2n पाई के प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं, -1। ठीक, इसलिए जो है हमने इन दोनों एक्सपोनेंशियल को, इसलिए जो हमने -1 पुट किया है। ठीक, अब जो इस फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव का फोरियर स्पेक्ट्रम फाइंड आउट करते हैं। एज वी नो दैट जो फोरियर स्पेक्ट्रम होता है वो क्या होता है, इट इज़ द प्लॉट ऑफ फोरियर कोफिशिएंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इस केस में हमने जो है फोरियर कोफिशिएंट हमारा एक्सपोनेंशियल फोरियर कोफिशिएंट Cn है। ठीक है, हमें पता है कि Cn किसके इक्वल है, अभी हमने फाइंड आउट किया था, इट वाज इक्वल टू दिस टर्म। ठीक है, तो इसमें हम राइट डाउन करते हैं Cn इज इक्वल टू 2a/π 1 - 4n²। ये किसके लिए आया था, फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए। C0 क्या आया था हमारा, C0 वॉज इक्वल टू 2a/π। ठीक है, फॉर n इज़ इक्वल टू 0 के लिए, जैसा कि हम देख सकते हैं 2a/π C0 आया था। ठीक, अब जो है हम n की डिफरेंट वैल्यू पुट करते हैं और Cn फाइंड आउट करते हैं क्या होगा। अब फर्स्टली n इक्वल सपोज कीजिए हमने 1 पुट किया, तो C1 वॉज इक्वल टू 2a/π 1 - 4, क्योंकि 1 का स्क्वायर हो जाएगा, n के प्लेस में हम 1 पुट करेंगे, एंड इट इज़ कमिंग इक्वल टू 2a/3π माइनस। ठीक है, अगर हम C-1 फाइंड आउट करते हैं इसमें, तो इसका मतलब ये है कि n के प्लेस पे हम -1 पुट करेंगे, तो यहाँ भी 1 स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, तो मीन्स यही टर्म आएगा -2a/3π, तो हम लिख सकते हैं कि C-1 इज़ ऑल्सो इक्वल टू दिस टर्म। ठीक, ऐसे ही अगर हम C2 फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2a/π 1 - 4 n² क्या हो जाएगा इस केस में, 2 का स्क्वायर मीन्स 4 × 4, ये क्या आ जाएगा, -2a/15π। ठीक है, आएगा, और यही वैल्यू आएगी C-2 की, क्योंकि हम n के प्लेस पे -2 पुट करेंगे तो n² क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4। ठीक है, तो इसका मतलब यही टर्म आएगा, यहाँ भी +4 ही आ रहा था, n = 2 पुट किया तो C2 = C-2 आ रहा है। ठीक, ऐसे ही C3 = C-3 आएगा। ठीक, ऐसे हमारा जो है ये कंटिन्यू रहेगा। इट मीन्स दैट कि अगर हमें फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ड्रॉ करना है तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम 2 पार्ट्स में होता है, एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम एंड फेज स्पेक्ट्रम। तो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम में जो है हमें इसका सिर्फ एम्पलीट्यूड से मतलब है। इट मीन्स दैट Cn का मैग्नीट्यूड जो है फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसमें जो C0 है ये तो पॉजिटिव ही है, तो मतलब C0 का जो मॉड आएगा वो 2a/π ही आएगा, मगर जो C1 और C-1 का मॉड आएगा वो किसके इक्वल आएगा, 2a/3π। ऐसे ही हमारा जो C2 टर्म होगा
यहाँ कह सकते हैं C-2 का जो मॉड होगा वो किसके इक्वल आएगा, 2a/15 पाई। ठीक, इसका मतलब एम्पलीट्यूड की पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक, तो इसका जो प्लॉट होगा वो क्या होगा, इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रा, लेट्स सी, इट विल बी दिस वन। ठीक है, ये होगा इसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम, या हम कह सकते हैं मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, अब इसमें जो है सी एन का जो मॉड है, मीन्स जो ओमेगा इक्वल्स टू 0 पर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, C0 की वैल्यू। C0 की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की थी, वो क्या थी, 2a/पाई, मीन्स ये C0 हो जाएगा 2a/पाई हो जाएगा। ओमेगा इक्वल टू 0 पर वैल्यू है C0। ठीक, ऐसे ही जब हम n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ओमेगा होगी फ्रिक्वेंसी वो किसकी इक्वल आएगी, 2n के। ओमेगा विल बी इक्वल टू 2n। क्यों 2n की इक्वल आएगा, क्योंकि हमें पता है कि n ओमेगा नॉट इक्वल्स टू होता है ओमेगा। ठीक, तो ओमेगा नॉट हमने अभी हमें फाइंड आउट किया था इस फोरियर सीरीज़ के लिए, क्या था 2, तो 2n इक्वल्स टू ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू 2n आ गया। तो जब हम n की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो इसका मतलब ओमेगा इक्वल्स टू हम 2 पुट करें तो 2 पर C1 की वैल्यू आएगी। ऐसे ही -2 पर C-1 की वैल्यू आएगी। ऐसे ही n इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ओमेगा क्या हो जाएगा 4, तो C2 की वैल्यू ओमेगा इक्वल्स टू 4 पर आएगी। ऐसे ही C-2 की वैल्यू ओमेगा इक्वल्स टू -4 पर आएगी। ऐसे ही ये कंटिन्यू रहेगा कि 6 पर C3 की वैल्यू आएगी और -6 पर C-3 की वैल्यू आएगी। इन सब का मॉडुलस आएगा। ठीक, मीन्स इसके अकॉर्डिंग हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। मॉड ऑफ C1 और मॉड ऑफ C-1 की वैल्यू क्या थी, 2a/3 पाई, तो ये मीन्स ये ड्रॉ कर देंगे 2a/3 पाई का एम्पलीट्यूड। ऐसे C2 का मॉड ड्रॉ कर देंगे 2a/15 पाई। ठीक, तो इस तरह से जो है ये एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम हो गया या मैग्नीट्यूड स्पेक्ट्रम हो गया हमारा फुल वेव रेक्टिफाइड साइन वेव का। अब जो है फेज स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं इस वेव का। तो फेज स्पेक्ट्रा के लिए हमें क्या मालूम होना चाहिए, फेज एंगल। तो फेज एंगल मालूम करने के लिए हमें फिर से जो है C1 की वैल्यू और C2 C0 इन सब की वैल्यू का एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक, तो लेट्स फाइंड आउट। अब एंगल ऑफ C0 क्या होगा, C0 as we know that equals to है 2a, C0 इक्वल्स टू है 2a/पाई। तो इसका मतलब एंगल इसका क्या होगा, एंगल ऑफ C0 0, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस पर ही होगा C0 की वैल्यू। ऐसे एंगल C1 का फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, C1 जो है -2a/3 पाई है, तो इसका मतलब ये है कि ये नेगेटिव एक्सिस में ड्रॉ होगा। ठीक, नेगेटिव साइड ड्रॉ होगा एक्सिस के इस साइड। तो हमें अगर हम पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू आते हैं एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब ये एंगल ऑफ C1 जो होगा वो पाई। ठीक, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज आते हैं, अगर हम पॉजिटिव से नेगेटिव साइड इस तरह भी आ सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस केस में C1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, एंगल ऑफ C1 क्या हो जाएगा, -पाई। ऐसे ही एंगल ऑफ C-1 भी पाई होगा और जो है -पाई भी होगा, पाई भी होगा -पाई भी होगा एंगल ऑफ C-1। ऐसे ही एंगल ऑफ C-2 क्या होगा, क्योंकि इसमें भी नेगेटिव टर्म आ रहा है तो इसका मतलब ये भी नेगेटिव साइड प्लॉट होगा। C1 और C-2 की वैल्यू नेगेटिव साइड ड्रॉ होगी नेगेटिव एक्सिस में, तो इसका मतलब 2 डायरेक्शन होंगी इसकी पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड आने के लिए। वो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो होगी, इसका जो एंगल होगा इट मीन्स +-पाई ही होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि Cn इज इक्वल टू +-पाई फॉर n इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए। और C0 की वैल्यू अभी हमने एंगल ऑफ C0 जो है अभी हमने फाइंड आउट किया है कि इट इज़ इक्वल टू 0 फॉर n इक्वल्स टू 0 के लिए। ओके, अब जो हम इसकी प्लॉटिंग करते हैं, इसका फेज स्पेक्ट्रा ड्रॉ करते हैं, तो वो क्या होगा, लेट्स सी। इसका जो फेज स्पेक्ट्रा होगा वो ये होगा, फॉर ओमेगा इक्वल टू 0 के लिए 0 है, अभी हमने फाइंड आउट किया था। n इज़ नॉट इक्वल टू 0 के लिए +-पाई है, तो हमने ओमेगा इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, -2, -4, -6 इन वैल्यूज़ के लिए हमने +पाई इंडिकेट किया है।
ठीक, इसको जो है नेगेटिव पाई भी इंडिकेट कर सकते थे। इट इज़ अप टू यू, आप नेगेटिव डायरेक्शन में लेना चाहते हो। फेज एंगल की वैल्यू तो नेगेटिव में ले सकते हो क्योंकि सी एन एंगल ऑफ सी एन इक्वल्स टू प्लस माइनस पाई है। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड, थैंक यू।